सो दैट गिव्स यू गुड कंफर्मेशन कि यार ये जो पहले के इतने दिन से 10-15 दिन उससे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुई है और फिर ब्रेकआउट हुआ है। तो एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पे यूफोरिया हो जाता है, और यूफोरिया एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जहाँ पे पीपल वर एक्सपेक्टिंग वेरी ह्यूज टारगेट्स, बट अभी रिसेंटली सब लोग किसी भी हालत में एक साथ जाके बाइंग करते हैं। देयर इज ह्यूज बाइंग बेस्ड ऑन एनी न्यूज़, और इतना एक्सेसिव बाइंग हो जाता है ना कि मार्केट में कोई नया बायर बचता नहीं है। कि वॉल्यूम को दो तरीके से देख सकते हो आप। एक हो गया कि आप वॉल्यूम में ब्रेकआउट के टाइम पे उसको देखो, और दूसरी चीज हो गई कि आप वॉल्यूम को ऐसे टाइम पे देखो जहाँ पे रिवर्सल आने वाला है। ये दो टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम वॉल्यूम को कैसे यूज़ कर सकते हैं बेटर ट्रेड कन्फर्मेशंस के लिए। ओके, तो आई एम श्योर आप वॉल्यूम्स को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते होंगे। थोड़ी बहुत हम आज वॉल्यूम की प्रॉपर्टी समझ से वॉल्यूम को किस तरीके से कौन से एंगल से देखा जा सकता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो वेलकम बैक टू द वीडियो। और वॉल्यूम जो है वो यूजुअली आपको पता है कि जितने भी शेयर्स पूरे दिन में ट्रेड होते हैं वो जो क्वांटिटी होती है बेसिकली वो कन्वर्ट होके आती है वॉल्यूम में, और हर एक शेयर में वॉल्यूम कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। तो वॉल्यूम भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो वॉल्यूम में दो तरीके का प्रोसेस होता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। सो पहली चीज़ ये है कि वॉल्यूम जो है उसमें दो तरीके के कंफर्मेशन हम देख सकते हैं। तो पहला वाला कंफर्मेशन है कि कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट में परफॉर्म अच्छे से कर सकता है, वो होता है। तो अभी आपने ये बहुत कॉमनली देखा होगा कि किसी भी पैटर्न से, या फिर डबल टॉप हो या डबल बॉटम हो या ट्राइंगल हो या फ्लैग हो, तो हम नॉर्मली वो ब्रेकआउट्स को कोरिलेट करते हैं हमेशा वॉल्यूम के साथ। और ये सबसे बेसिक फंड है बेहतर वॉल्यूम यूज करने का, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के टाइम पे अगर आपके प्राइस में वॉल्यूम बहुत हाई है, सो दैट गिव्स यू गुड कंफर्मेशन कि यार ये जो पहले के इतने दिन से 10-15 दिन उससे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई है और फिर ब्रेकआउट हुआ है। मींस बायर्स लोगों ने बहुत एग्रेसिवली बाई किया, और ये जो स्टॉक है इसका ट्रेंड बहुत अच्छे से मोमेंटम या ट्रेंड को प्ले आउट करेगा स्टॉक। ओके, तो ये एक पहला बेसिक तरीका है। इस तरीके में और भी ऐसे ट्रेडिंग सेटअप्स है जिसमें हम वॉल्यूम के ऊपर भी मूविंग एवरेज डालते हैं 20 दिन की, और उसके ऊपर देखते हैं कि हैज इट क्रॉस 20 डेज का मूविंग एवरेज, और फिर हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम स्पाइक्स। सो वॉल्यूम जैसे हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए जैसे आइडिया देता है, वैसे ट्रेंड के रिवर्सल के लिए भी आइडिया देता है। आई एम नॉट श्योर अब कितने लोग इसे इस तरीके से देखते हैं। ये भी बहुत क्रिटिकल तरीका है देखने का वॉल्यूम को। ओके, तो एक हो गया ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए और दूसरा हो गया ट्रेंड रिवर्सल के लिए। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को मैं अभी कवर करूंगा। तो जो सबसे पहला कॉमन फैक्टर है पहले हम उससे लेते हैं। सो लेट्स गो एंड टेक अ स्टॉक। आई थिंक एक्साइड इंडस्ट्रीज में हमें एग्जांपल देखने को मिलेगा। सो एकदम क्लासिक केस अगर मैं डिस्कस करूँ आपके साथ में, तो आप लोगों ने कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में सुना होगा, राइट? हमें यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है, एंड ये जो पैटर्न अभी यहाँ पे डेवलप हो गया है इसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रेकआउट भी हुआ है, स्टॉक ने मूवमेंट भी अच्छा दिया है। ब्रेकआउट के बाद में फॉलोअप वाज वेरी गुड। अगर मैं पैटर्न का टारगेटिंग सिस्टम को यूज करूँ तो इवन द टारगेटिंग सिस्टम इज गिविंग मी द क्लियर कट पिक्चर की टारगेट उसने अचीव किया है। ओके, और टारगेट अचीव करने के बाद में फॉल है। ये दो तरीके हो गए। अभी इसमें अगर हम फर्स्ट तरीके को या फर्स्ट मॉडल को देखें वॉल्यूम में, तो मैं भी वॉल्यूम को एक्टिवेट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो अब वॉल्यूम की एक्टिविटी को देखोगे तो यहाँ पे वी हैव ह्यूज वॉल्यूम। प्रीवियस डे का अगर आप कंपैरिजन देखो तो पिछले जितना 2 सालों में वॉल्यूम नहीं था उतना वॉल्यूम खाली 1 या 2 हफ्ते में किया है एक साइड ने। ओके, ये कभी हुआ जब ये पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद में शार्प वॉल्यूम था। तो ये जो वॉल्यूम बेस्ड कंफर्मेशन होता है इट गिव्स अस आइडिया कि कितना स्टॉक में दम है और कितना पोटेंशियल मूव दे सकता है वो। ये एक एस्पेक्ट हो गया। इसी एस्पेक्ट पे जैसे मैंने भी आपको रिसेंटली समझाया कि आप वॉल्यूम में जाके उसके ऊपर मूविंग एवरेज भी ऐड कर सकते हो, जस्ट फॉर यू टू गेट अ बेटर कंफर्मेशन कि यार एवरेज के ऊपर वॉल्यूम है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट हुआ है विद अ वेरी गुड अबव एवरेज वॉल्यूम। तो ये 20 दिन का एवरेज है जो बेसिकली लोग ज्यादा ट्रैक करते हैं। ये एक सिस्टम है, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत हाईली यूज होता है। इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो भी है वॉल्यूम स्पाइक में, उसके ऊपर बात करता हूँ। यूजुअली क्या होता है कि वॉल्यूम जब भी ब्रेक होता है तभी वो हमें एक आइडिया देता है पोटेंशियल मूव का, बट जब भी किसी स्टॉक के टारगेट आ जाने के बाद, या तो फिर किसी रेजिस्टेंस पे आने के बाद, या तो फिर कोई मूव एग्जॉस्ट होने के बाद अगर आपको फिर से हैवी वॉल्यूम दिखे, तो वो बेसिकली आपको ये इंफॉर्मेशन मार्केट दे रहा है कि देयर इज वन पॉइंट, एक वर्ड है फोमो करके, अगर आपको आइडिया होगा तो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मुझे लगता है कि ये स्टॉक है आज के बाद मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। ओके, तो अभी रिसेंटली गोल्ड और सिल्वर में भी यही था। गोल्ड सिल्वर में पीपल वर एक्सपेक्टिंग वेरी ह्यूज टारगेट्स, बट अभी रिसेंटली गोल्ड में एक रिवर्सल हुआ है।
ओके सो एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पे यूफोरिया हो जाता है, और यूफोरिया एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जहाँ पे सब लोग किसी भी हालत में एक साथ जाके बाइंग करते हैं। देयर इज ह्यूज बाइंग बेस्ड ऑन एनी न्यूज, और इतना एक्सेसिव बाइंग हो जाता है ना कि मार्केट में कोई नया बायर बचता नहीं है। ओके और ऐसे टाइम पे आपको है ना टॉप पे मार्केट पे बड़े बड़े वॉल्यूम के स्पाइक्स देखने मिलेंगे। वो जो स्पाइक्स होते हैं एग्जॉशन के बाद में, दे आर बेसिकली कॉल्ड वॉल्यूम स्पाइक्स, और उनके आने के बाद में ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। तो हम अभी वॉल्यूम स्पाइक्स को भी क्लोजली देखते हैं, और आप इससे कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो पोटेंशियल मूव अभी तक आया है वो शायद से एग्जॉस्ट हो जाएगा। ओके सो लेट्स सी दैट। तो अभी मैंने आपको एक साइड का एक एग्जांपल दिखा है, क्लासिक एग्जांपल वॉल्यूम को कंफर्मेशन में कैसे ले सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये जब भी एक साइड का टारगेट कंप्लीट हुआ था ये पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे टारगेट आने के बाद आपने एक चीज अगर नोटिस की होगी तो ये इतना बड़ा फ्लैश मूव है ना कि सब लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की रहेगी। फाइनली पूरा टारगेट आने के बाद में एक ऐसा पॉइंट हुआ रहेगा जहां पे जिनका भी फोमो था वो सभी लोगों ने उधर एक साथ बाइंग किया रहेगा, या मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है, या ऐसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हुआ है। और आप अगर नोटिस करोगे तो टॉप पे ये टारगेट आने के बाद ओवरबॉट कंडीशन में होने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम का स्पाइक है। ये भी वॉल्यूम अबव एवरेज है। जब भी ऐसे टॉप के टाइम पे अगर आपको अबव एवरेज वॉल्यूम देखने मिलता है या हैवी वॉल्यूम होता है, वो मार्केट को टर्न अराउंड करने में बहुत टाइम पोटेंशियली हेल्प करता है। सो वॉल्यूम स्पाइक्स वर्क्स इन बोथ द केसेस। वॉल्यूम स्पाइक वर्क्स इन टॉप एंड वॉल्यूम स्पाइक्स आल्सो वर्क वेरी गुड इन बॉटमिंग आउट ऑफ द मार्केट। यही सेम चीज अगर नीचे के साइड पे होगा तो मार्केट में बॉटम आउट भी ऐसे होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हमको ऐसा स्टॉक ले जिसमें कहीं पे कोई बड़ा क्रैश है। ओके सो लेट्स सी डिफरेंट स्टॉक्स। आई थिंक वील गेट अ वेरी वेरी गुड आइडिया। ठीक है, कैनरा बैंक का चार्ट है। कैनरा बैंक में अगर आप ये सारे जो फॉल हुए इसके पास में, लेट्स गो टू मंथली, आई थिंक वी गेट अ वेरी बेटर पिक्चर ओवर हियर। ये कैनरा बैंक का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो 160 रुपए से लेके स्टॉक में फॉल स्टार्ट हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे ना 160 से लेके जो फॉल था इसके बॉटम में आप देखोगे सबसे हैवी वॉल्यूम एक्टिविटी है। वैसे अगर आप देखते हो तो इसका ट्रेंड बहुत डाउन है, और ये आई एम श्योर किसी भी मूविंग एवरेज है या बॉलिंजर बैंड या जो भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज करे उसमें ये कभी भी रडार में नहीं आएगा, बिकॉज इट इज ऑन बॉटम, राइट। तो बॉटम पे अगर वो नीचे जा रहा है और अगर वॉल्यूम होता है तो हमें बेसिकली हमारा माइंड ये बोलता है कि यार इसको तो लोग वॉल्यूम से बेच रहे इसलिए वो डाउन ट्रेंड में आ रहा है। बट एक्चुअली में जब भी कोई स्टॉक एकदम बॉटम पे होता है और तभी वॉल्यूम के बड़े स्पाइक्स अगर आते हैं ना, तो बेसिकली इट अगेन टर्न्स आउट टू बी अ पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट। तो ये वॉल्यूम जब भी आपको दिखता है कि आप किसी भी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे हो, या फिर आप डिमांड सप्लाई ट्रेड कर रहे हो, या ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है एंड वहां पे इफ यू सी बिग वॉल्यूम स्पाइक्स, तो वो आपको एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन दे सकते हैं वॉल्यूम की यहाँ पे या तो एकदम हैवी बाइंग हुआ है। ओके और या तो फिर जिनका जिनका डिस्ट्रेस सेलिंग था, जिनका मार्जिन कॉल आ गया, जिनके होल्डिंग्स इतने आ गए थे कि उनका मार्जिन कम है और उनको माल बेचना पड़ा कंपलसरी, राइट। तो ऐसे जब भी डिस्ट्रेस सेलिंग आते तभी नीचे के साइड में वॉल्यूम स्पाइक बनता है। और जब भी सबका एक साथ मार्जिन कॉल आता है और जब भी सारी की सारी पोजीशंस लिक्विडेट हो जाती है उसके बाद में वॉल्यूम स्पाइक आता है एंड देयर इज नो न्यू सेलर लेफ्ट। जैसे मैंने आपको इसके पहले के एग्जांपल में बताया कि देयर वाज नो न्यू बायर लेफ्ट। तो वॉल्यूम स्पाइक्स हैपेंस ऑन द एक्सट्रीम मूव, राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको एक जिस्ट मिल गया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम यही चीज को डेली चार्ट्स में भी देखें तो यू विल सी मेनी एस्पेक्ट जहाँ पे आपको एक्टिविटी देखने मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखो ऑलरेडी डाइवर्जिंग फेज में है, ऑलरेडी ऊपर के साइड में जा रहा है। अगर आप देखोगे तो आरएसआई में भी डाइवर्जेंस वाला कंडीशन है और ऑलरेडी नेगेटिव है। ऐसे टाइम पे यहाँ पे टॉप वाले कैंडल में देखो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है ये दोनों साइड की एक्टिविटी में, राइट। सो वी हैव ह्यूज एक्टिविटी एंड देन फॉलोड बाय अ शार्प ड्रॉप। सो मार्केट के टॉप पे अगर आपको बहुत बड़ा वॉल्यूम दिखता है तो दैट कैन बी अ साइन ऑफ रिवर्सल। अगर आपको बॉटम पे दिखता है तो इट कैन अगेन बी अ वेरी बिग साइन ऑफ रिवर्सल। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल व्हिच इज देयर इन स्ट्राइड्स फार्मा। तो स्ट्राइड्स फार्मा के सिचुएशन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कितना बड़ा स्पाइक है, ये डेली चार्ट है। तो ये वॉल्यूम की एक्टिविटी देखो एकदम ह्यूज एक्टिविटी है। सो आइडियली अगर आप देखोगे तो बहुत टेम्पटिंग लगता है कि इतनी बड़ी स्पाइक है, वॉल्यूम है, मतलब इसको लोग खरीद रहे हैं, राइट। दिस इज वन थिंग दैट कम्स इनटू माय टॉप वाली कैंडल में। इसके पीछे जाके अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि इट इज ऑलरेडी ऑन अ रेजिस्टेंस। तो वॉल्यूम जब भी रेजिस्टेंस पे होता है तो वो ब्रेकआउट वाला इफेक्ट नहीं होता, इट इज शोइंग यू द ऑपोजिट पिक्चर कि ये जगह पे शायद से बहुत बड़ा एक्सचेंज हुआ है। मींस लोगों ने काफी माल एक साथ ले भी लिया है, ओके, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, और एक साथ जब भी एंटर होते हैं तो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन भी होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमने पहले के जो डेटा में देखा है उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस में आपको बता रहा हूँ मैं। ये भी स्ट्राइड्स की थोड़ी बहुत बॉटम वाली साइड है जहाँ पे यू आर सीइंग ह्यूज वॉल्यूम स्पाइक्स। दिस आर ऑल बेसिकली बॉटम आउट फेज ऑफ स्ट्राइड फार्मा, राइट। तो ये एक्टिविटी है। वॉल्यूम स्पाइक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी की रिवर्सल पॉइंट्स। जब भी आप देखोगे बॉटम पे आए हैं तभी आप वॉल्यूम की एक्टिविटी देखो, बिकॉज इट इज वेरी हाई। सो मैं ये कहने की ट्राई कर रहा हूँ कि वॉल्यूम को दो तरीके से देख सकते हो आप। एक हो गया कि आप वॉल्यूम में
ब्रेकआउट के टाइम पे उसको देखो, और दूसरी चीज़ हो गई क्या, वॉल्यूम को ऐसे टाइम पे देखो जहाँ पे रिवर्सल आने वाला है। ये दो टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा। इफ़ यू वांट टू सी रिलायंस पावर ऑल्सो, वेरी गुड एग्जांपल। रिलायंस पावर ने 76 का हाई मारा है, वहां से वो आके 40 हो चुका है। अगर आप देखोगे सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी वॉल्यूम की है ये सारे टॉप पे वॉल्यूम का एक्टिविटी का बढ़ना इज डेंजर साइन बाय द वे। और अगर आप इसमें बाकी सारे कंफर्मेशन या फिर मेथड्स ऐड करो जस्ट एक आउटलुक के लिए, तो यू आर एग्जैक्टली ऑन द ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। एंड खाली सोचो कि ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे कौन इतना वॉल्यूम बाई करेगा, राइट? सो इट्स ओनली एंड ओनली द रिटेल पीपल एंड यू नो दी एक्सपर्ट्स एक्सचेंजिंग देयर हैंड्स। ओके, तो रिटेल वहां पे फोमो मिस करता है। आई मीन उसको लगता है कि बस अभी आज के बाद मिलेगा नहीं, और वही टाइम पे इंस्टीट्यूशंस बेसिकली वहां पे आपको सप्लाई ऑफर करने के लिए रेडी है, राइट? तो ये हो गया टॉप और बॉटम में। जो टॉप्स और बॉटम्स होते हैं वहां पे वॉल्यूम एक्टिविटी जो जब भी सर्ज होती है उसको वॉल्यूम स्पाइक्स बोलते हैं। ओके, एंड वॉल्यूम जब भी कोई ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम होता है, तो यू कैन टेक इट वेरी पॉजिटिवली। यहाँ पे देयर इज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, तो ये पॉजिटिव मूवमेंट है। लेकिन ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे आने के बाद अगर वॉल्यूम देता है तो इट इज गिविंग यू लॉट ऑफ कंफर्मेशन कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट? सो आई होप ये वॉल्यूम एक्टिविटी, वॉल्यूम स्पाइक्स और इसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए। आई एम श्योर जब भी आप आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी के साथ भी अगर इसको यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली काफी वैल्यू ऐड करेगा आपके सिस्टम में। सो मेक श्योर दैट यू डू ऑल्सो योर ओन रिसर्च एंड सी, यू नो, आपको भी हिस्टोरिकल डेटा में देखने मिलेगा। तो ये पूरी वीडियो थी वॉल्यूम कंफर्मेशन पर, एक्टिविटी पे। हमारे आगे के वीडियोस भी देखने के लिए मेक श्योर कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में भी हमें डाल के बताएं कि आपको किस तरीके का कंटेंट या टॉपिक चाहिए, तो वील ऑल्सो ब्रिंग दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सो थैंक यू सो मच, सी यू अगेन ऑन द अदर वीडियो।